द्वीप पर्यटक महोत्सव स्थानीय कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय शोक के कारण 1 जनवरी तक कोई मंच प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सका, इसलिए स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। अब अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने कला और संस्कृति विभाग द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आज से 5 जनवरी तक श्री विजयपुरम के वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में 4 और 5 जनवरी को मरीन एस्प्लैनेड में स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अंडमान तथा निकोबार के विभिन्न विभागों के साथ साथ निजी प्लेयर्स को आवंटित स्टॉल, कियोस्क और खुले स्थान श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में 5 जनवरी तक संचालित करने की अनुमति है। निजी पार्टियों को आवंटित स्टॉल, कियोस्क और खुले स्थान को 5 जनवरी तक संचालित करने की अनुमति होगी। मॉडल करियर सेंटर की रोजगार अधिकारी सपना प्रिया के मार्गदर्शन में रोजगार कार्यालय ने 18 से 20 दिसंबर तक लिटिल अंडमान के कक्षा 11वीं से 12वीं के छात्रों और युवाओं के करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन पहलों का उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न करियर अवसरों और कौशल विकास मार्गों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना था। हर्डवे ग्राम पंचायत में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम और आरकेपुर में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और हार्डवे में राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सहायक रोजगार अधिकारी दिनेश मूर्ति द्वारा करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को उभरते करियर अवसरों, कौशल विकास पाठ्यक्रमों, एनसीएस पंजीकरण और रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। सत्रों ने छात्रों को अपनी शक्ति पहचानने और उसे अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ने में मदद की। आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक मार्गों पर जोर दिया गया। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा, कृषि और मत्स्य विभागों के संसाधन व्यक्तियों द्वारा युवाओं के बीच सरकार द्वारा समर्थित कौशल विकास योजनाओं की जानकारी प्रसारित की गई। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद ने प्रदर्शनी मैदान में आयोजित होने वाले द्वीप पर्यटन महोत्सव में अपने स्टॉल लगाए हैं। इस स्टॉल में कचरों के पृथक्करण, अपशिष्ट पदार्थों के रसायनों से समुद्री जीवों को होने वाले नुकसान पर मॉडल को दर्शाया गया है, जिससे आम लोग अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व को भली भांति समझ सके।
श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद का हमारा ये स्टॉल है और हमें एक मॉडल बनाया है कि सेग्रीगेट कैसा करना है और डोर टू डोर कलेक्शन और जो प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने से वो ड्रेनेज से होकर समुंदर में कैसा आता है उसी का मॉडल में दिखाया और इससे मेरीन लाइफ का क्या प्रॉब्लम होता है वो मॉडल एक आसान तरीका से बच्चों को भी समझ में आ सके उस हिसाब से हम लोग ये पूरा वेस्ट से बनाया वाला मॉडल है। कम से कम 80% पूरा वेस्ट है इसमें जो भी हम लोग बनाया है, ये जो ऊपर का झूमर वगैरह जो भी है। और हमारा यही कोशिश है ताकि प्लास्टिक को इधर उधर ना डाले और हमारा सफाई मित्रा का हाथ में दे दीजिए, उससे हमें रीयूज कर सके कोई चीज़ को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र द्वारा वैज्ञानिक यूनिक रिसर्च ईयर एसोसिएशन के सहयोग से हमारे पर्यावरण के बदलते प्रतिमान विषय पर विशेष व्याख्यान एवं जैविक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फ्लोरा और फौना के 30वें खंड के विमोचन का आज उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में गाराचरमा स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के प्राणी विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव तथा श्री विजयपुरम के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक F एवं कार्यालय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉक्टर लालजी सिंह ने उपस्थिति का स्वागत किया। With this occasion, we have an opportunity to release the 30th volume of International Journal of Biological Sciences, Flora and Fauna, published by Scientist Unique Researchers Yare Association of India. It's my pleasure to be a part of this journal as a editorial board member. It brings us immense pride to present the latest edition of Flora and Fauna. I would like to commend the editorial team of the journal for consistently producing high quality issues that showcase cutting edge research on the different flora and fauna beyond the border. अपने संबोधन में प्राणी विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. श्रीवास्तव ने अपने अनुसंधान से संबंधित अनुभव को उपस्थिति के साथ साझा किया। Framework in our mind. During my student period, when I was doing research PhD in 1973, have a dream. You may say as a dream project. I was thinking, I was seeing journals. They were by high repute. It was not possible to get every time from, we can't go at every place to know about the things what are happening in this world. In this connection, I have gone to even the IRI, New Delhi. I was keeping a dream. When I have completed my research in 1977, during that period I have a small job of a part-time job, you may say, as a lecturer in CMP College, Allahabad. I have completed my research anyhow. After that, I have joined in Jhansi as an assistant professor. At that time, I was getting sumptuous money. I was keeping a dream in my mind. I thought, sir, in that period, why I should not run a journal? Because we are small professors, assistant professor was a very small professors. We talk about my some friends. One of them was Professor or Dr. S.K. Saxena in botany department. I was in zoology department. We have consulted each other, then come in a conclusion there that journal must be in some pattern that should include the biological science, even the medical science and the agricultural science. Or we have given a name that was named as Flora and Fauna. इस बीच गणमान्य अतिथियों ने जैविक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल फ्लोरा और फौना के 30वें खंड का विमोचन किया।
कार्यक्रम में क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने विज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। और साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो भी हम पढ़ते हैं, टटोलते हैं, then we acknowledge that acknowledgement in the form of journal or any scientific writing. That is the last part of any research. When we do some research and we note down our observations, those observations doesn't reach to its stakeholders, what we get is stakeholders or users, unless it goes in proper form. A well accepted proper form is nothing but a journal, scientific journal. Friends, it's really, when he was speaking, I was feeling, you should not tell it is your last issue. And it cannot be. Because you will be always with the journal. You may not be doing physical work with that, but you will be involved. You like also, you cannot neglect it. I know very well. Because to run a journal is not an easy job. Because any journal gives impression of the people who are publishing that about their work. What quality work somebody has done. वीआईपी रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में आयोजित हो रहे महोत्सव में सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग भी हिस्सा ले रहा है। इस विभाग ने अपने स्टॉल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को दर्शाया है, ताकि पर्यटक द्वीप समूह के गंतव्य क्षेत्रों की पहचान कर सकें और इन क्षेत्रों में उनकी यात्रा सुगम हो सके। मेरा नाम नीरज वैद्य है। मैं फ्रीलांस टूरिस्ट गाइड हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्ट एंड कल्चर का। तो अभी हम लोग खड़े स्टॉल में खड़े हुए। ये स्टॉल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट स्टॉल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जिसमें पहला फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये 4 जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स को डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म पर्पज़ के लिए। और काफ़ी बीचेस हैं हमारे पास, बहुत सुंदर बीच हैं अंडमान में, इनको डेवलप किया जा रहा है। ऐसा इनका फ्यूचर प्लान्स है। अब इस साइड देख रहे हैं, ये रॉस का पूरा आपको प्रोजेक्ट्स है जो फ्यूचर में तैयार किया जाए। रॉस अभी आप देख रहे हैं पूरा रुइंस हो चुका है, तो सरकार चाह रही है कि और सुंदर बनाए, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। आपको पता है अंडमान निकोबार में काफ़ी बर्ड्स हैं, बहुत आदमी सिर्फ बर्ड देखने आते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये बर्ड वॉचिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, टेंट पॉलिसी बनाई हुई है। तो काफ़ी कुछ अंडमान में डेवलपमेंट होने वाला है, ताकि फ्यूचर में यहाँ के लोगों को जॉब मिल सके। ये प्रयास है पर्यटन विभाग का कि आने वाले वर्षों में यहाँ के लोगों को जॉब मिल सके, लोग काम कर सके, और अंडमान में जो अंडमान का पर्यटन है बेस्ट पर्यटन हो। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की समग्र शिक्षा द्वारा श्री विजयपुरम में राज्य शिक्षा संस्थान के सहयोग से दक्षिण अंडमान और विमलीगंज अंचल के बाल वाटिका शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम हाल ही में श्री विजयपुरम के राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विजयपुरम स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना सिंह उपस्थित थीं। उन्होंने बाल वाटिका बच्चों में मूलभूत साक्षरता और बाल वाटिका शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बाल वाटिका कक्षाओं में समग्र शिक्षण अनुभव को बढ़ाने के लिए बाल वाटिका शिक्षकों को नवीन शिक्षण रणनीतियों से लैस करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
इस अवसर पर बोलते हुए समग्र शिक्षा के एसपीओ एस सुरेश कुमार ने युवा शिक्षार्थियों की नींव को आकार देने में प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदर्शनी मैदान में 4 जनवरी को दोपहर बाद 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक पेट शो का आयोजन। जरूरी मरम्मत कार्य किए जाने के सिलसिले में 4 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक बम्बू फ्लैट से विम्बरलीगंज, मथुरा, वृंदावन, फरारगंज से जिरकाटांग, स्टीवर्टगंज, कन्यापुरम, विमलीगंज से शोलबे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। वन एवं पर्यावरण विभाग ने प्रदर्शनी मैदान में स्थापित अपने स्टॉल में लकड़ियों को चीरने की पद्धति को दर्शाया है, साथ ही लकड़ियों से तैयार विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शित किया है। इस स्टॉल में आने वाले लोग इन वस्तुओं और मॉडलों के प्रति काफी आकर्षित हो रहे हैं। जिला प्रशासन दक्षिण अंडमान ने अपने स्टॉल में जिला प्रशासन की विभिन्न सेवाओं को प्रदर्शित किया है, जिसमें स्वास्थ्य, भूमि आदि के ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, ताकि आम जनता इन सेवाओं को भलीभांति समझ सके और इसका लाभ उठा सके। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिशन साउथ अंडमान का है। आपको मालूम होगा जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन साउथ अंडमान इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ISO सर्टिफाइड, नेशन का फर्स्ट सर्टिफाइड है। और हमारे इसमें डिफरेंट हमारे इतना सर्विसेज है। हम जो पब्लिक को जो सर्विसेज देते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, उसको डिस्प्ले किया गया है। और रियली फिर अभी रिसेंटली हम लोग ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जितना भी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं उसे पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, उसका डिस्प्ले किया गया है। और इसके अलावा हमारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसका ये अवेयरनेस के लिए दिया गया है। उसका अलावा हमारा हेल्थ आपका आयुष्मान भारत कार्ड का वो यहाँ से ऑनलाइन इशू कर रहा है, उसका दिया हुआ है। और साथ ही साथ में हमारा सर्वे सेटलमेंट का पहले जो इंस्ट्रूमेंट था, अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उसका डिस्प्ले किया गया है। हमारा टोटल डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का जो पब्लिक को अवेयर करना है कि आज हमारा बेहतर सर्विस जो दिया जा रहा है उसको कैसे अवेल किया है। और साथ ही साथ में हमारे सामने में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का टेंट वो लगाया गया, जिसमें कि डिजास्टर के समय हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पब्लिक के सर्विस करते हैं उसको भी डिस्प्ले किया गया है। टोटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सर्विसेज ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इसको पब्लिक अवेयरनेस के लगाया। और साथ ही साथ में हमारे ऑनलाइन एपिक कार्ड, अभी जो भी चाहे अपना एपिक कार्ड यहाँ से इशू कर सकते हैं। और ऑनलाइन सर्टिफिकेट वगैरह अगर कोई अप्लाई किया वो यहाँ से अवेल कर सकते हैं। जिला खेल संघ के आगे की चैंपियनशिप के लिए डिगलीपुर में जिला स्तरीय चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल आयोजित करेगा। आयोजित होने वाली स्पर्धाएं टेबल टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल हैं।
सब जूनियर, जूनियर और सीनियर के लिए ओपन जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 4 से 5 जनवरी तक बहुउद्देशीय सभागार विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसी प्रकार सब जूनियर, जूनियर और सीनियर के लिए ओपन जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप 11 से 12 जनवरी तक विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित होगा। सीनियर के लिए ओपन जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप 18 से 19 जनवरी तक डिगलीपुर के विवेकानंद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शहीद द्वीप स्थित नील केंद्र ग्राम पंचायत द्वारा 12 से 18 जनवरी तक विवेकानंद मेला का आयोजन किया जाएगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेला परिसर में विभिन्न विभाग अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए अपने स्टॉल लगाएंगे। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। निजी दुकानदार व व्यवसायी जो मेले के दौरान अपने स्टॉल लगाना चाहते हैं, वे विवेकानंद मेला समिति के सचिव से फोन नंबर 9474212778, कार्यकारी सदस्य से फोन नंबर 9434278754 या मेला समिति के अध्यक्ष नील केंद्र स्थित ग्राम पंचायत के प्रधान से फोन नंबर 9933294666 पर संपर्क कर सकते हैं।